है ना, कंफर्म कर लेती हूँ डॉक्टर से। मैंने बोला नहीं जाने तो 8 बज गए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है वेनसडे और अभी हुए हैं इवनिंग के सिर्फ 7, ओनली 7, बहुत जल्दी है। आज मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा ली अभी मैंने, इनका भी फ़ोन आया। तो नाश्ते के लिए मैं बोली थी क्या खाएंगे, तो आज मैगी बना रही हूँ। तो इन्होंने बोला मुझे काम है थोड़ा, मैं जब तक उतारता हूँ, जब तक काम उतार के आ रहा हूँ तो मैगी बना ले। तो आज तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है 2 दिन से। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बहुत हेल्थ का इशू हो गया था कि तो बारिश अभी तक बहुत है, बारिश बाहर बहुत अभी भी है। 2-3 दिन का बोल रहे टाइम दिया है, बारिश पड़ेगी। आज 3 दिन तो हो गए बारिश को लगातार पड़ी रही है, बीच में थोड़ी देर बंद हो रही है, बाकी तो पड़ी रही है बारिश, अभी भी पड़ रही है। तो क्लाइमेट ठंडा होके आया है ना, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। क्लाइमेट ठंडा होता है तो मीन्स मुझे चाहिए या तो एग खाऊं या नॉनवेज खाऊं, तो या अपनी केयर करनी पड़ती है कि तो बाहर से ठंडी हवा आती है तो उसकी वजह से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो 2 दिन तो मेरे ऐसे गए, अभी थोड़ी वीकनेस ही है। तो इनको बोला भले चाहिए तो आज नॉनवेज में बना लूँ, देखती हूँ, डॉक्टर से मैं सजेशन ले रही हूँ इनके लिए। वैक्सीनेशन के बाद कितने दिनों के बाद नॉनवेज खाना है, तो हाल लेके आ रहा है, नहीं तो फिर मैं ही खाऊंगी, काजल और मैं खाएंगे, पट्टे तो बैठेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं नॉनवेज। फिर भी मैं कंफर्म कर लेती हूँ डॉक्टर से। तो खा रहे हैं आज, मैंने बोला लेके आओ, क्यों तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है वीकनेस ही बहुत लग रही है, तो अभी तक ठीक नहीं हूँ। तो बाकी हेल्थ का तो इशू नहीं है अभी, बट होना चाहिए ना भाई, वो स्टेमिना काम की मुझे लग ही नहीं रही है ना, जिस हिसाब से मैं दौड़ के काम करती हूँ वो थोड़ा कम लग रहा है। तो खाऊं पीऊं तो वो भी हो जाएगी पूरी। तो 7 तो बज चुके हैं आज, फिर भी मैंने जल्दी किया है नाश्ते का काम, क्यों तो फिर लेट हो जाती है। आफ्टरनून में वो हेल्पर लेट आए थे, सोई नहीं हूँ मैं आज, नींद ही नहीं आ रही थी, क्यों तो टाइम एक हो जाता है ना हमारे सोने का, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा है, मैं खा के पी के जैसे खाना खाती हूँ ना, अगर वो टाइम पे मैं सो जाऊँ ना, फिर मुझे थोड़ा ठीक लगता है भाई, हाँ मुझे नींद आएगी। और अगर लेट हो गई फिर मुझे नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं आई। सुबह में भी मैं 11:15 बजे आज उठ गई, वैसे 12 बजे उठ रही थी, आज थोड़ा 11:15 बजे उठ गई। काजल ने उठाया मुझे, मम्मी उठो। काजल ने नाश्ते में आज कोकी बनाई थी, काजल ने खुद ही, पापा को भी खिलाया, खुद का तो बना लिया था उसने, कोकी खुद खा लिया था, पापा ने भी खा लिया था, और मेरे लिए आटा रख लिया था। फिर मम्मी उठेगी तब जाके बेल के पका के दूंगी। फिर मैंने चाय पी, तब उसके बाद काजल ने पका के दी है कोकी मुझे, तो नाश्ते पे कोकी खाई आज। फिर आफ्टरनून में मैंने दाल राइस ही बनाया आज, मेरे से हो ही नहीं रहा था, सुबह में भी काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो भी मैंने 2 दिन से, जो 3 दिन से फर्नीचर नहीं किया है, तो भी मैंने आज हिम्मत करके खाना, तो मैंने दाल राइस पहले डाल दिए 12:30 बजे फटाफट से। फिर यहाँ से मैंने पूरा घर अरेंज कर दिया है, रूम में सी पड़ा था, हॉल में सी पड़ा था। काजल ने मेसी तो हटा लिया था। जैसे मैं नींद में से उठी देखी काजल ने रूम से जो कपड़े फोल्ड करने के थे सब लेके वॉलड्रॉप में रख दिए थे, रूम पूरा क्लीन कर दिया था, यहाँ वहाँ से सब जो मेसी था सब हटा लिया था, सब हटा लिया था ना। तो फिर मुझे वो अच्छा लगा, मैंने फटाफट से फर्नीचर वगैरह कर लिया। फिर मेरा भी मन हुआ, पूरा घर उसने क्लीन करके रखा था, पूरा घर खाली, यहाँ वहाँ से सामान उठा के, वहाँ की तो मैंने बेडशीट चेंज कर ली बेडरूम की, बाकी यहाँ की चेंज करनी है। यहाँ पे मैं जाला निकालूंगी जब मुझे ठीक लगेगा, फिर मैं बेडशीट भी चेंज कर लूँगी। बाकी तो घर पूरा मस्त क्लीन कर दिया, काजल ने सब ले लिया सामान। बस 2 दिन से मैं फर्नीचर ऐसा ही कर रही थी, खाली डस्टिंग कर रही थी, सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ ही नहीं रही थी। बाकी घर तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, काजल ने पूरा क्लीन कर दिया था। तो बारिश का आवाज़ देखो, कितना आवाज़ है बारिश का, कितनी बारिश है, ओह माय गॉड, बहुत बारिश है, बहुत, इतनी फास्ट बारिश पड़ रही है बहुत, और हवा भी बहुत ठंडी लग रही है। इस वजह से तो मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ ना, बहुत बारिश है। और बंद होने का नाम ही नहीं, उल्लासनगर में बारिश का क्या हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से ठंडी हवाएं लग रही है और मैं बीमार पड़ गई हूँ, पेन उतर ही नहीं रहा है मेरे बॉडी से। तो भी टाइम वेस्ट न करके हबी भी आ जाएंगे, मैं जल्दी से मैगी बना लेती हूँ, आ जाएंगे तो भूख लगेगी, उनको भी गीले होके आएंगे आज।
बन रही है, बस अभी का वेट कर रही हूँ आ जाएं तो फिर मैगी खा ले, चाय वगैरह पी लूँ। और फिर आटा भी खलास हो गया है तो आटा भी फ़ोन करके मुझे मंगाना है, यहाँ पे ही फ़ोन कर देती हूँ, घर बैठ के ही भेज दे। तो अभी आया तो उसको भी फ़ोन लगाती हूँ। तो फिर आटा वगैरह मैंने डब्बा धुलाया है तो उसमें डाल के रख दूँ अच्छे से मैं। बाकी अटेंसिस भी आज बहुत है, वो लगाने हैं, मुझे बहुत काम पड़ा है। आटा लगा के रखूँ, अटेंसिस लगाऊँ, जिसे पूरे घर का काजल ने सब मेसी हटा दिया था और घर एकदम क्लीन कर दिया था। बाकी तो बेडशीट और फर्नीचर था वो कर दिया, तो उसमें भी टाइम लग गया था मेरा। ये तो मैं करती ऐसे हूँ, पहले खाना बनने के लिए रख देती हूँ गैस पे। जब तक गैस अपना काम करे ना, खाना बने ना, तब तक मैं बाद में, जब तक खाना यहाँ पे रेडी हो रहा है ना, वहाँ पे मेरा फर्नीचर वगैरह हो जाता है। तो 2 काम मैं हमेशा साथ में करती हूँ कि तो फिर क्या होता है, मैं पहले घर की पूरी साफ़ सफाई करने बैठ जाऊँ ना, फिर खाने पे लेट हो जाएगी। और इनका भरोसा नहीं होता है, कभी 2 बजे भी आएंगे, कभी पौने 2 बजे भी, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे ऐसे खाने आते हैं। इनका कोई टाइम फिक्स है ही नहीं खाना खाने का। क्यों, तो जैसे फ्री होंगे ना वैसे आ जाएंगे। तो फिर मैं उस वजह से क्या करती हूँ, उठने से चाय पी के नाश्ता वगैरह खा के पहले ही तो मैं लग जाती हूँ। खाली बेडशीट जो पहनी है वो अंदर फोल्ड करके रख देती हूँ वार्डरोब में। पहले तो मैं खाने पे लग जाती हूँ। काजल को बोलती हूँ मुझे निकाल के दे आफ्टरनून में। तो मैंने इनसे पूछा आज बीन्स पड़ी है, बीन्स और आलू बनाऊँ, रोटी बनाऊँ? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बनाना रोटी, मैंने सुबह में भी कोकी खाई है, रात को भी कोकी खाई है, तो हैवी हो जाएगा, राइस बना दे, मुझे राइस खाने हैं। तो मैंने हल्का ही बनाया, दाल राइस ही बनाया। तो काजल को बोला, मैंने काजल तू निकाल के देती है अटेंसिस, सिपड़ी वगैरह, प्रेशर कुकर वगैरह सब निकाल के देती है, दाल राइस सब तैयारी करके देती है पूरी। फिर पहले मैंने खाना बनाया, 10 मिनट में मैं यहाँ पे दाल राइस बना के चली गई थी। जब तक दाल चावल बन रहे थे मेरा पूरा घर मेरा सेट हो गया। 2 बजे इनको बुलाया भी, आ जाओ फटाफट से खाना तैयार है। आके 2 बजे इन्होंने खा भी लिया। उसके बाद भी मैं 2 बजे के बाद इतना फ्री होके लेटी हूँ बेड पे, पर मुझे नींद नहीं। 11:30 बजे उठने के बाद भी नींद नहीं। रात को सोई भी 3 साढ़े 3 बजे, नींद नहीं आ रही थी जल्दी से। मूवी जैसे आपके साथ शेयर किया, मेरी फेवरेट मूवी निगाहें में देख रही थी श्रीदेवी की, तो मैंने वो पूरी की पिक्चर, उसको मैंने छोड़ा नहीं आधे में। मैंने आपसे बाय बाय की मूवी देखने के टाइम पे मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। मेरी फेवरेट है जो 80s 90s की मूवीज़ है ना, श्रीदेवी की हो, माधुरी जी की हो, अनिल कपूर हो, अक्षय हो, ये सब मूवीज़ मुझे ना उनकी बहुत पसंद है। मैं जब भी चलती है ना तो ये चला के बैठते हैं, इसको मूवीज़ अच्छी लगती है देखेगी, खास करके श्रीदेवी और माधुरी की। वो तो मूवीज़ मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, मेरी फेवरेट है दोनों। तो वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिर मैं सोई थी रात को। तो अभी वेट कर रही हूँ अभी का आ जाए तो मैगी खाऊं, तो उसके बाद मेरा दूसरा काम भी घर का हो जाए। तो देखिए चिकन वगैरह लेके आएंगे तो पहले से मैं क्या करूँगी, अटेंशन भी बाद में लगाऊंगी। अभी भी पहले मैं ऐसे करूँगी, पहले मैं चिकन बनने डालूंगी। जब तक वो गैस अपना काम करेगी तब तक नीलम जी अपना काम करेगी। चिकन बनेगा, मैं अपना अटेंसिस वगैरह लगा लूँगी, आटा लगा के रखूँगी, दूसरा काम भी मेरा हो जाएगा ना। तो एक ही टाइम पे 2-2 3-3 काम करो तो फटाफट काम हो जाते हैं। कि तो एक एक काम लो ना, फिर सुस्ती से बैठे रहे, पूरा दिन हमारा काम हुआ घर का। काजल को भी मैगी दे के आई हूँ और मैंने भी अपनी ले ली है, मैगी ले रही हूँ खाने के लिए। क्यों, तो ये अभी तक नहीं आए, इनका वेट कर रही हूँ। तो आएंगे तो इनको वापस से गर्म ही करके दूंगी, बहुत लेट कर दिया है इन्होंने भी। तो ये रही मेरी भी मैगी। तो इनको तो टाइम हो गया, अभी तक आएंगे तो गर्म करके देती हूँ दोबारा। बोले थे काम है, काम उतार के आ रहा हूँ, जब तक तू बना ले। मैंने बोला आपसे पहले ही बोला मैंने, आपसे पहले मेरी मैगी बन जाएगी, आप जब तक आओ मेरी मैगी तैयार हो जाएगी और मेरी रेडी भी हो गई। तब तक मैं खा लेती हूँ, फिर फटाफट से इनको गर्म करके दूंगी और अपना चाय वगैरह बनाऊंगी। रात के 8 बजे हैं और ये अभी आए हैं नाश्ता खाने। कब से मैगी लो फ़ोन लो, कब से मैगी तैयार करके रखी है मैंने, इनका वेट ही कर रही हूँ, लेट हो गए बहुत। और चिकन लेके आए हैं बट मैरिनेट करने के लिए दही इनको टाइम नहीं मिला, तो ये चले गए थे किसी काम से।
तो वो दही जिसकी मैं खाती हूँ वो खट्टी नहीं होती है, यहाँ की किसी की भी दही नहीं खाऊंगी। एक ही शॉप है जहाँ से लेके आते जिसकी फ्रेश होती है, तो अभी वो नहीं मिली तो अभी ऐसे ही बनाऊंगी। अभी ने नाश्ता खाया है, अभी चाय रख रही हूँ और मिल्क भी मैंने बॉईल करना रख दिया है और चिकन भी लेके आए हैं। तो अभी ये धो के दही बोल रहे हैं मैं ला के दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया दही नहीं लेके आए हैं, तो अभी दही लेके आ रहे हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। इनको दही के बगैर अच्छा नहीं लगता है चिकन खाना, बोल रहे थे दही के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा खाना, मैरिनेट से थोड़ा टेस्ट, मैरिनेट करेंगे ना चिकन को तो टेस्ट अच्छी आती है। फिर गए हैं अभी लेने यहाँ से, मैंने बोला 1-2 चम्मच तो पड़ेगा, दही खट्टा होता है यहाँ का तो चलेगा, 1-2 चम्मच ही तो पड़ेगा, इतना थोड़ी पड़ेगा। तो अभी गए हैं लेने, जब तक मुझे बोला है चाय रख। हेलो, बस तो मैरिनेट करने से ना उसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है चिकन की। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, कूट के डालती हूँ मैं तो, और फिर दही का मैरिनेट अभी करके रखूँगी। और मैंने बोला मैं अभी लगूंगी, बोले थे जहाँ से लेके आया तो वहाँ से लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुझे देने। मैं बोली मैं जल्दी लगूंगी बाबा, 8-2 बज गए इनको नाश्ता खाने में। मैंने बोला नहीं बाबा मैं रुकूंगी नहीं, तो अभी फटाफट से मैं चाय रखती हूँ। चाय भी बनने मैंने रख दी है और मिल्क भी बॉयल हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं जहाँ से मैं लेके आता हूँ दही वहां से ही लेके आऊँ, कि तो फिर तुझे खट्टा नहीं खाना है। मैंने बोला नहीं जाने तो 8 बज गए इनको नाश्ता खाने में आने के लिए, लेट हो गई है। अभी कभी ये जाएंगे चाय पी के, कब फिर दही लेंगे, उसके बाद आएंगे। पहले इनको काम का प्रेशर था तभी लेट हो गए हैं, काम से गए थे। तो अभी फिर मैंने बोला नहीं लेट हो जाएगी बहुत, अटेंसिस लगाने हैं, आटा मंगाना है, आटा लगा के रखूँ, फिर मुझे चिकन में मैरिनेट करके रखूँ, उसके बाद टाइम लगेगा चिकन। और मैं प्रेशर कुकर में भी नहीं बनाती हूँ चिकन, जैसे आपको पता है मैं फ्राई पैन में ही बनाती हूँ, जो नॉन स्टिक का है उसमें अच्छा बनता है, तो उसमें ही बनाऊंगी चिकन। मैंने बोला नहीं जाने दो, यहाँ से ही दही ला के दो, 2 चम्मच में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से ही ला के दो। मैं फटाफट मैरिनेट करके अपना चाय पी के लग जाती हूँ चिकन पे। क्यों तो फिर स्लोली वो बनेगा ना, पहले से ही मुझे हेल्थ का इशू हो रहा है, मैं एक साथ नहीं खड़ी रह पा रही हूँ, फिर धीरे धीरे करती जाऊंगी ना काम, तो वो भी अच्छा। अभी चिकन मैंने थोड़ा सा ही धोया है, फिर चाय पी के मैं थोड़ा अच्छे से उसको धो के फिर मैरिनेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बना लेती हूँ। साथ में फिर बाद में रोटी काजल पकाएगी, खाली मैं आटा गूंद के बेल के दूंगी उसको। जब तक चिकन बनेगा ना वहाँ तब अटेंसिल्स और कपड़े डाल दूंगी घूमने में। काजल फ्री हो गई तो काजल भी डालती है, कभी कपड़े का मुझे टेंशन नहीं होता है कि तो ऑटोमेटिक मशीन है, खुद ही धुल जाते हैं, खाली क्या सूखे डालने हैं, खुद ही आधा घंटा पौना घंटा लगता है, कपड़े धुल के निकल जाते हैं। तो आज मैंने सोचा था बेडशीट वगैरह पड़ी है वो भी धोनी है, तो अभी टाइम नहीं है, तो देखूँ हुआ तो मैं बेडशीट डाल दूंगी घूमने में, अगर टाइम मिला तो सब एक साथ ही हो गया है। जैसे ज़्यादा प्रेशर लेती हूँ ना काम का, फिर ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, इसके लिए जितना हो उतना ही करूँगी। सुबह से मैंने बहुत ही किया है, 2 दिन काम नहीं किया है, तो आज थोड़ा घर के पीछे पड़ी हूँ, सफाओ। बेडशीट वहाँ की चेंज कर दी, हाल की बाकी चेंज करनी है, और मिल्क बॉयल हो रहा है। और रोज़ मैं किटन को मिस कर रही हूँ, किटन आ नहीं रही है।
अभी उनका फ़ोन आया। आज इनकी ना भागा दौड़ी लगी पड़ी है, काम में इतना बिजी है। पहले तो आ नहीं सक रहे थे, अभी आए तो भाग के खा के गए हैं नाश्ता। तो अभी 8:45 है। अभी मैं लगूंगी खाने पे, 5 मिनट बैठ रही हूँ, थोड़ा रेस्ट दे रही हूँ खुद को, फिर मैं लगूंगी चिकन बनाने में। जब तक चिकन बनेगा मेरे अटेंसेस भी लग जाएंगे, आटा भी घूम जाएगा, सब साथ में कर लूँगी धीरे धीरे से। तो कितनी देर ये आए, जब तक मैं बैठ के न्यूज़ ही देख रही थी। बैठ के क्या करूँ, काजल एडिटिंग कर रही है और मैं अपना बोर हो रही थी। मैं भी टीवी चला के न्यूज़ देखने बैठ गई। न्यूज़ में भी कुछ खास है ही नहीं। तो जब तक मैरिनेट होगा ना, मैं ओनियन काट लूँगी पहले फटाफट से। जब तक मैरिनेट हो मेरा ओनियन भी कट जाएगा और पकाने को भी शुरू हो जाऊंगी। जब तक ओनियन पकता है ना, जब तक मैरिनेशन भी हो जाती है चिकन की। चिकन को मैंने वॉश कर दिया है अच्छे से रनिंग वाटर में, और मैंने लिया है लहसुन अदरक की पेस्ट ली है। मैं थोड़ा ही लहसुन डालती हूँ, खुद अपने हिसाब से करना है। और 2 टेबल स्पून कर्ड है। मैंने अच्छे से दही को मैंने फेंट लिया है। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी चिकन को नमक। पहले नमक से मैरिनेट करना है, तो नमक ग्रेवी में भी पड़ेगा। थोड़ा इसमें नमक चिकन में डालना है मैरिनेट के टाइम पे, थोड़ा ग्रेवी में। नमक को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी चिकन के पीसीस को। नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन में। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने बना के रखी है लहसुन अदरक की पेस्ट, और दही। और इसे अच्छे से मैं अपने हाथों से मिक्स कर दूंगी। और अब चिकन को मैं 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी, सेट हो जाए उसमें। जब तक मैं अपना ऑनियन काटती हूँ और काम करना शुरू कर देती हूँ, ऑनियन पकाना शुरू कर देती हूँ। जब तक ग्रेवी की तैयारी करें, जब तक चिकन को मैरिनेट हो जाएगा, फिर उसे अच्छे से मैं भूनूंगी। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 2 तेजपत्ते और छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 1 लौंग और 2 ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर है। तो मैंने मसाले थोड़े ही लिए, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। हम कम खाते हैं तो मैंने जो होल मसाले हैं वो कम ही लिए मैंने। मैंने लिए हैं 2 छोटे ओनियन और 1 बड़ा ओनियन लिया है, 3 ओनियन और लंबे कटे हुए लिए मैंने। और ओनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और मैंने चिकन में बनाने वाली हूँ 400 ग्राम्स का, तो उसमें मैंने 3 ओनियंस लिए हैं, 2 छोटे ओनियन और 1 बड़ा ओनियन लिया है मैंने 400 ग्राम्स में। तो ओनियन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी जो चिकन मैरिनेट करके रखा है मैंने वो। अच्छे से स्टिर करना है, मैंने धीमी आंच कर दी है। आप चाहें तो जैसे मैंने घी में होल मसाले सब डाल दिए थे, उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि तो मैंने चिकन में भी मैरिनेट करने के टाइम पे भी लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली थी। आप तेज पत्ता और ये सब जब भी होल मसाले डाले उसके साथ भी डाल सकते हैं, बट मैं कम यूज़ करती हूँ मसाले। तो दही अपना ये पानी वगैरह सब छोड़ रही है, तो उसे मैं 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के रख दूंगी चिकन को। अपना ओनियन मैंने पकाया, गोल्डन ब्राउन किया, उसमें वाटर नहीं डाला है मैंने, बट ये दही जो है उसका पूरा पानी छोड़ रहा है, नमक और दही चिकन में है। तो अभी इसे 5-10 मिनट के लिए मैं ढक के धीमी आंच पे पकने दूंगी चिकन को। तो अभी मैंने 5-10 मिनट उसे रख दिया था धीमी आंच पे चिकन को,
अब बस फास्ट में मैं थोड़ा उसे घुमा के बस उसमें टमाटर की प्यूरी वगैरह डालूंगी और मसाले डालूंगी। पूरा दही का पानी छूट गया है, उसमें चिकन थोड़ा भून गया है अच्छे से। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो की प्यूरी। मैंने एक ही टमाटर लिया है, कम खाती हूँ तो अपने हिसाब से कोई भी ले सकता है टमाटर। धनिया पाउडर, किचन किंग, एवरेस्ट का चिकन मसाला, थोड़ा सा पानी डालूंगी भूनने के लिए। वो तो पहले ही दही में बहुत ज्यादा भून गया है चिकन। तो अभी से मैं लो फ्लेम में 5-10 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक ये जो पानी है वो सूख जाए और चिकन अच्छी से भून जाए। तो चिकन अच्छी तरह से भून गया है। बस अभी इसमें वाटर और सॉल्ट डाल के मैं धीमी आंच पे पकाऊंगी। मैं इसे कम गैस पे 40 मिनट्स के लिए रख दूंगी चिकन को। और साल्ट है ना जो उस हिसाब से डालना है थोड़ा। मैंने चिकन में भी मैरिनेट के टाइम पे भी डाला था और ग्रेवी भी थिक हो जाएगी तो उस हिसाब से साल्ट थोड़ा ही डालना है। थिक होके थोड़ी हो जाएगी ग्रेवी। बस 40 मिनट्स के लिए मैं इसे रख दूंगी ऐसे ही। फिर बीच बीच में मैं स्टिर करती रहूंगी, जैसे चिकन फ्राई पैन में चिपक ना जाए तब तक मैं उसे बार बार अभी चेक करती रहूंगी 40 मिनट्स के अंदर। और पकने के लिए चिकन को छोड़ देती हूँ। चिकन तो कितना भून चुका है, फटाफट ही बन जाएगा। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं थोड़ा थिक ग्रेवी खाती हूँ रोटी के साथ, कोई राइस के साथ खाता है तो ज़्यादा ग्रेवी बना देते हैं। अभी रात के 1 बजे हैं और खाना मैंने अभी खाया है। बहुत लेट हो गई कि तो मैं लगी देरी से कितनी देर बैठ गई थी। बट चिकन बहुत ही बढ़िया बना था, मस्त बना था। खाने में इतना टेस्टी था, जैसे मैंने बनाया ना वैसे ही अगर कोई ट्राई करे ना बहुत ही अच्छा है। और जो स्पाइसेस है वो भी एकदम से मैंने परफेक्ट डाले थे और बिल्कुल भी परफेक्ट बना था। चाहे नमक हो मिर्ची हो तो बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो आज तो मैं थक गई हूँ बहुत। अब मैं सो जाऊंगी टीवी देख के, चेंज करके थोड़ी देर टीवी देखूंगी फिर सो जाऊंगी। 1 तो बज गए, 1:30-1:45 तक सो जाऊंगी। तो मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।